हरि तस्य संजयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचे शंखं दद्मो प्रतापवान्। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान गंगा अंतर्गत गीता के दिव्य ज्ञान सरोवर में पूर्व में आपने प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग में श्रीमद् भगवत गीता के 11 श्लोकों तक का वर्णन और व्याख्यान सुना। आज चौथे भाग में हम आगे बढ़ते हुए 12वें श्लोक का और समयानुसार आगे के श्लोकों का वर्णन करेंगे। तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह। तस्य संजयन हर्षम, यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले है और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया, ऐसा कहा जाना चाहिए। परंतु यहाँ ऐसा न कहकर यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया, यानी कि दुर्योधन को खुश करने के लिए भीष्म पितामह ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंख वादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण शब्द देते हैं। कुरुवृद्धः, यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध बहवलीक थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे। तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुवृद्धः यानी कि कौरवों में वृद्ध विशेषण देते हैं। प्रतापवान, भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामिनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों पर भी लोगों का बड़ा प्रभाव था और लोगों पर उनके इन दोनों गुणों का बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हरकर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे। उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म सरसैया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्तांचल को जा रहा है, अथवा जिस प्राणी को शास्त्रों का अखंड ज्ञान हो वह बाणों की सैया पर लेटा हुआ है
और कभी भी अपने आत्मा को अपने शरीर से मोक्ष कर सकता है। अस्तांचल इसी को कहा गया। अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। तस्मिन्नस्तस्मिते भीष्मे कौरवाणां दुरंदरे ज्ञानन्यस्तं गमिष्यन्ति तस्मात् त्वां चोदयाम्यहम्। महाभारत के शांति पर्व 46वें अध्याय के 23वें श्लोक में इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। यह महाभारत के शांति पर्व में लिखा भी है और गीता में भी यही स्पष्ट व्याख्यान दिया जा रहा है। पितामह इस पद का आशय यह मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसीलिए द्रोणाचार्य जी चुप ही रहे। परंतु पितामह दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। सिंहनादं विनद्योचः शंखं दद्मो प्रतापवान्। सिंहनादं विनद्योचः शंखं दद्मो। जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए, इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरजकर जोर से शंख बजाया। इसका भाव क्या है कि दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का अर्थात कौटुंबिक संबंध था। तो जहां विद्या का संबंध होता है वहां पक्षपात नहीं होता, लेकिन जहां पारिवारिक संबंध होता है वहां स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य तो विद्यापीठ की वजह से चुप रहे, क्योंकि विद्या में पक्षपात नहीं होता, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर पारिवारिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा पक्षपात हो जाता है। पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय पहले अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं। क्या कहते हैं कि ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलोभवत्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा। यद्यपि भीष्म जी ने युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, परंतु दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की ही घोषणा समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि एक साथ सबके सब बज उठे। शंख क्या है? शंख शंख कौन है? शंख जो है समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी यानी भगवान नारायण जी की पूजा सेवा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भेरी, भेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं।
ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। प्रणव तथा शंकाश भैर्यश्च प्रणव, प्रणव नाम ढोल का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोल की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में प्रणवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। प्रणव आनक गोमुखः, आनक, आनक नाम का मृदंग है। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गौमुख, गौमुख नाम नरसिंघे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सहसैवाभ्य हन्यंत, कौरव सेना में उत्साह बहुत था और सहसैवाभ्यहन्यत कर्म को अत्यंत सुगमता पूर्वक द्योतन करने के लिए जहां कर्म आदि को कर्ता बना दिया जाता है उसको कर्मकृत प्रयोग कहते हैं। जैसे कोई लकड़ी को चीर रहा है तो इस कर्म को सुगम बताने के लिए लकड़ी चीरी जा रही है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही यहाँ बाजे बजाए गए, ऐसा प्रयोग होना चाहिए। परंतु बाजे बजाने में सुगमता बताने के लिए, सेना का उत्साह दिखाने के लिए बाजे बज उठे, ऐसा प्रयोग किया गया है। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। इसमें भीष्म पितामह के प्रति उस सेना का विश्वास भी अटूट था। उनके बजने में देरी बिल्कुल नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्, सशब्दस्तुमुलो भवत्। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। कैसे 14वें श्लोक में चले। ततः श्वेतेर हरेर्युक्ते महते सनंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतुः। ततः श्वेत हरयुक्ते, चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाएं, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। ये अक्षय अश्व माने जाते थे। ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानों में सरलता से आ जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुड़े हुए थे। महति सनंदने स्थितो, यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था। इसीलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर यानी कि जलाकर अपना अजीर्ण अपाच्य दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब जब खांडव वन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा करके उस अग्नि को बुझा देते।
अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण यानी अपाच्य दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया वरदान के रूप में। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। यह सोने से गढ़ा हुआ और तेजोमय था। इसके पहिए बहुत ही बड़े दृढ़ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन यानी 4 कोश तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें न तो बोझ था, न यह कहीं रुकती थी और न ही कहीं वृक्ष आदि में अटकती थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान रहते थे। स्थितो शरंदने स्थितो। स्थितो कहने का तात्पर्य है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। माधवः पांडवश्चैव। माधवा पांडवश्चैव। मां नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का है, तो लक्ष्मीपति माधव अर्थात माधव नाम लक्ष्मीपति का है, यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है। माधव नाम लक्ष्मीपति का और पांडवश्चैव पांडव नाम अर्जुन का है, क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य हैं। पांडवा नाम धनंजय। गीता के 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में इसका वर्णन आता है कि पांडवा नाम धनंजय, कि पांडव जो है समस्त पांडवों 5 पांडवों में अर्जुन श्रेष्ठ था। गुणों में अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। यह श्लोक आपको सामान्यतः प्रत्येक मंगलाचरण में आपको देखने को मिलेगा। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है कि जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। यह आपको 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में सुनने को मिलेगा। दिव्यो शंखो पृथग मतुः। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वो तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। यहां शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म है, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है। परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए ही सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? मतलब कि जो सेनापति बनाया जाता है, युद्ध को प्रारंभ करने की ध्वनि वही बजाता है। तो भगवान पांडवों की तरफ तो धृष्टद्युम्न प्रथम सेनापति थे, तो फिर कृष्ण ने शंख क्यों बजाया? इसका समाधान यह है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहें सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं, कारण कि वे अच्युत हैं। अच्युत माने कभी च्युत नहीं होते, कभी हारते नहीं, कभी समाप्त नहीं होते, कभी पस्त नहीं होते। वे चित हैं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण की मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बात मानते थे, उनके पिता। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में जिस किसी स्थान पर
और जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं। इसीलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है। जो स्वयं बड़ा होता है वह जहां भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं तो उनके कारण वह सारथी का स्थान यानी पद भी बड़ा हो गया, ऊंचा हो गया। अब संजय आगे के 4 श्लोकों में पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के शंख वादन का वर्णन करते हैं। 15वें श्लोक में क्या कहते हैं कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम ददमो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। पांचजन्यम हरिषकेशम, सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पंचजन नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए इस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः। प्रत्येक व्यक्ति के विशेष विशेष व्यक्तियों के विशेष विशेष सेनापतियों के शंखों के नामों का आप श्रवण कर रहे हैं। देवदत्तम धनंजयः, राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था, इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। शर्वान् जनपदान् जित्वा वित्तमादाय केवलम मध्ये धनस्य तिष्ठामि तेनाहुमां धनंजय। महाभारत में विराट पर्व और विराट के साथ युद्ध के समय का यह श्लोक है कि उनका नाम धनंजय इसलिए पड़ा कि उन्होंने जो है बहुत से राजाओं पर विजय प्राप्त की। निवात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती है। धनंजय क्यों पड़ा यह मैंने आपको बताया कि बहुत सारे राजाओं को जीतने का मतलब बहुत सारे धनुषों को चित्त कर देने वाले को धनुष विजय कहते हैं, यानी धनंजय कहते हैं। और निवात और कवच आदि दैत्यों के साथ युद्ध करने के बाद अर्जुन को इंद्र ने देवदत्त नामक शंख दिया, तो इसलिए देवदत्तम धनंजयः। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। पौंड्रम ददमो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था। इस कारण उनका नाम वृकोदर पड़ गया। यह बहुत कम लोगों में होता है। हनुमान जी के पेट में भी वृक नाम की अग्नि थी। अब कति लोग कहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति इतना भोजन कैसे खा सकता है अथवा कैसे पचा सकता है। तो हमारे पेट में केवल जठर नाम की अग्नि होती है, किंतु इन महाबलियों में, इन दुर्लभ व्यक्तियों में वृक नाम की एक अग्नि जठर नाम की अग्नि के साथ संयुक्त होती है, जिसकी वजह से यह इतना अधिक भोजन और इतना अधिक खान पान पचाने में समर्थ रहते हैं। ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला
पौंड्र नामक शंख बजाया। 16वां श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पको। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। माद्री पांडु की दूसरी पत्नी थी। यह विभाग दिखाने के लिए ही यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंतीपुत्र विशेषण दिया गया है। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य यानी इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते थे कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। इन सबके शंख वादन से अभी आप जो महाभारत या श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत का ही एक अंश है, जो महाभारत का यह अंश आप श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोकों को सुन रहे हैं, इनमें महारथियों, उनके गुणों, उनके शस्त्रों, उनके शास्त्रों और उनकी विचारधाराओं का परिचय आप सुन रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रथम अध्याय के श्लोक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सबके चरित्र खुलते जाएंगे और इन चरित्रों में प्रबलता, सबलता, कायरता, कुटिलता, राजनैतिकता और कपटता, कौन कौन कहां कहां पर किस किस प्रकार से अपनी अपनी चालें चलते हैं, यह ठीक ठीक सुनने पर ही आपको धीरे धीरे गीता का अनुभव होता जाएगा। गीता की यह सटीक व्याख्या बहुत कम आपको सुनने को मिलेगी। यदि आप निरंतर प्रथम भाग से गीता का श्रवण करते जाएंगे तो आपको प्रत्येक भाग के प्रत्येक श्लोक में कहे जाने वाली बातों का ठीक ठीक ज्ञान होता जाएगा। आज के प्रसंग में इस चौथे भाग में आपने 12वें, 13वें, 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में महारथियों के रथों के बारे में और शंखों के बारे में और शंख ध्वनि के बारे में वर्णन सुना। आगे के श्लोकों में भी धीरे धीरे प्रत्येक महारथी के विषय में वर्णन आएगा और प्रथम अध्याय के कुछ और श्लोकों के सुनने के बाद आपके बीच में अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद प्रस्तुत होएगा और तब आपको गीता का सांगोपांग रहस्य समझ में आने लग जाएगा। आज के प्रसंग में चतुर्थ भाग में, चौथे भाग में यही व्याख्या आपको सुनने को मिलेगी। आगे पंचम भाग में पुनः आपको गीता के प्रथम अध्याय के 17वें श्लोक से प्रारंभ करूंगा और समयानुसार जिस श्लोक तक प्रसंग चलेगा वह आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए मैं आचार्य संदीप कोटनाला आपसे अनुमति लेता हूं। पुनः आपके सन्मुख पंचम भाग के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय भारत, जय उत्तराखंड।